हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज था वीरा का एग्ज़ाम, तो वो नहा धोकर रेडी हो चुकी थी और इसका मैंने आज किया था हेयर वॉश, क्योंकि इसके स्कूल में आज फ़ोटो सेशन वगैरह होने वाला था, तो इसलिए उसने हेयर वॉश भी कराया था और प्रॉपर ड्रेस पहन कर गई थी और उसका एग्ज़ाम भी था। तो बस वो मुझसे याद करके निकल रही थी और कह रही थी मम्मा मुझसे सुनते रहो, रिवाइज़ कराते रहो। तो वो साथ के साथ रिवाइज़ करा रही थी और देश का डैडी छोड़ने के लिए जा रहे थे। सुबह 8:30 बजे ही वो निकल जाती है और उसके बाद उसके डैडी भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं नहा धोकर रेडी होने के बाद, और मैं रह जाती हूँ। उसके बाद अवीरा फिर स्कूल से आ भी जाती है एग्ज़ाम देने, क्योंकि अब जल्दी आ जाती है, एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो जो छुट्टी भी जल्दी हो जाती है और आकर रेस्ट करती है। उसके लिए मैं पूछती हूँ कि क्या खाना है, बस उसके खाने के लिए तैयारी करती हूँ मैं कि क्या खाएगी। दिन में खाना खिलाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टीवी देखने लगी थी और मैं चली गई थी थोड़ा नीचे मार्केट तक। मुझे कुछ कराना था, यानी मुझे थ्रेडिंग थोड़ी काफ़ी टाइम से बनवानी पाई थी, तो मैं वो बनवाने के लिए नीचे चली गई थी पार्लर में। तो वो कह रही थी कि मैं भी आती हूँ, फिर वो आई नहीं थी क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। तो फिर बस मैंने बनवा दिया। और मेरे फेस पे ना इतने ज़्यादा दाग हो गए हैं ना, दाग कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो मच्छर ने काट के ना मेरा फेस बिल्कुल ख़राब कर दिया। उसके बाद हम दोनों सो गए थे दिन में और उसके बाद मैं उठ के बैठ जाती हूँ। फिर मैंने अबीरा को भी उठाती हूँ कि तुम भी उठ जाओ, और फिर हम चाय वगैरह का शाम की देखते हैं। मम्मी अभी दूध लेकर नहीं आई थी और मैं लगाने लगी थी झाड़ू, तो मम्मी दूध लेकर आ गई थी तो निकाल रही थी घी। तो घी के वहीं बैठे बैठे घी निकाल रही थी। मैंने इधर चाय की तैयारी कर ली थी और अवीरा चली गई थी स्टोर रूम में, अपना सामान बिखेर कर बैठ गई थी। अपना स्टेशनरी का सारा जो भी उसके पास है वो एक बॉक्स में कर लेती है, वो बस उसे देख रही थी। मैं उसको बुलाने गई थी कि नाश्ते के लिए आ जाए शाम के, तो मैंने चाय रेडी कर ली थी और इधर मैं उसको बुला रही थी। फिर वो आ गई थी, उसने भी चाय पी, नाश्ता किया और हम तीनों ने बैठ के नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने इधर, वो कह रही थी मुझे कुछ खाना भी है, तो फिर मैंने पूछा क्या खाना है, कह रही चीला बना दो चीज़ वाला। तो फिर मैंने चीला उसको बना कर दिया और वो बस सूजी का ही चीला खाती है, तो वह सूजी ही उसको थोड़ी सी ग्राइंड कर लेती हूँ और उसमें हींग जीरा वगैरह डाल लेती हूँ, क्योंकि वो प्लेन ही खाती है, उसमें कुछ डालती नहीं है और ना ही उसे वेजिस वगैरह पसंद है। तो मैं थोड़ा सा बस ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि जितना पतली सूजी हो जाती है ना, आराम से चीले अपने नॉर्मल वाले तवे पर जिस पर हम रोटी बनाते हैं उस पर भी बन जाता है। उसके बाद उसने मुझे चीज़ भी दी कि मम्मा मुझे इस पर चीज़ डाल दो, और मैंने उस पर चीज़ लगा दी उसके लिए। तो मैंने ऐसे 3-4 उसके लिए सेक दिए थे, तो वो खा रही थी मज़े से और कह रही थी मम्मा मैंने कितने खाए हैं। तो मैंने कहा कितने भी नहीं खाए हैं, आप खा लो, क्योंकि छोटी छोटी सी बना रही थी मैं। उसके बाद लास्ट में मैंने प्लेन अपने लिए बनाया था, तो कह रही थी मुझे प्लेन नहीं खाना है, मुझे प्लेन खाना था। फिर उसके बाद शाम हो गई थी और हम दोनों छत पर थोड़ा घूमने के लिए निकल गए थे। उसके बाद हम जब नीचे आते हैं और मेरे फेस में देख कर चौंक रही थी कि पता नहीं मेरे फेस पे क्या हो गया, मच्छर ने इतना ज़्यादा काटा है मुझे। उसके बाद दीदी और जिया जी आ जाते हैं घर पे शाम को घूमने के लिए, बीच वाली दीदी, और वो लोग बैठते हैं इतने ही ये भी आ जाते हैं ऑफिस से, तो हम बैठ कर बस चाय वगैरह पीते फिर से उन लोगों के लिए बनते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम खाना लेट हो जाता है मेरा बनने के लिए, जब वो चले जाते हैं उसके बाद मैंने रात में खाना वगैरह बनाया और हमने फटाफट से मैंने रोटियाँ सेकी एक तरफ और एक तरफ सब्ज़ी बनाई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गए थे हमें खाना वगैरह खाने में। और उसके बाद जल्दी से मैंने एक तरफ सब्ज़ी बना दी थी और एक तरफ रोटियाँ सेकने लगी थी, क्योंकि लेट हो गए थे तो मन भी नहीं करता फिर खाना खाने का। तो हमारा खाना इस तरह था। आप लोगों को कैसा लगा?